सदुष्टा का सागर बैठा है जहाँ, सफलता का सूर्य चमक रहा है जहाँ, उनको छूकर अपने साथ लेकर नीचे आ रही हूँ। मेरे स्नेह में बंधा हुआ मीठा बाबा, ओ प्यारे बाबा, ओ दिल के सहारे बाबा, बस हम आपके बच्चे हैं। आपके समान अव्यक्त फरिश्ते बने कि बने, मेरी इस पुकार से वो नीचे आ रहे हैं। वो मधुबन का धाम, मधुबन का रुआ रुआ, मधुबन का कण कण तपस्या से प्रज्वलित हो चुका है। प्रभु स्नेह की शीतल शीतल रश्मियां चारों ओर फैल रही है। जहां देखो ब्रह्मा माँ की गाथाएं कथाएं, ब्रह्मा बाप की पुकार, ब्रह्मा बाप के वायदे, ब्रह्मा बाप के कायदे, सब कुछ चारों ओर बिखर रहा है। और हम सारे फरिश्ते रूहानी रेगुलर गॉडली स्टूडेंट बनकर स्नेह सागर में समाने के लिए बैठे, उसके समान बनने का दृढ़ संकल्प लिए बैठे। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग, गॉडली मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। 9 फरवरी के महावाक्य और उसमें भी 18 जनवरी के आज के महावाक्य। मुरली का टाइटल है वर्ल्ड अथॉरिटी के डायरेक्ट बच्चे हैं, इस स्मृति को इमर्ज रख सर्व शक्तियों को ऑर्डर से चलाओ, है ना। सॉरी। तो स्नेह मिलन की ये मुरली है 18 जनवरी की, है ना। तो आज बाबा का अव्यक्त दिवस, तो बाबा का अव्यक्त दिवस तो पूरा स्नेह से भरा हुआ होता है ना? तो हमारे बहुत प्यारी सी शिक्षाएं दी हैं। तो जब हम सुन रहे थे तो पूरा ही चार्ट हमारे दिमाग में घूम रहा था, बुद्धि में, कि क्या क्या हम कर रहे हैं, क्या क्या अभी कमी बाकी है, बाबा हमें कैसे साथ में लिए चल रहा है, अभी भी बाबा कैसे डायरेक्शन दे रहे हैं हमें, है ना। तो आप सबको कौन कौन से पॉइंट ऐसे लगे जो हमारे पुरुषार्थ में इंक्लूडेड है ऑलरेडी, है ना, बताएं सभी। ओम शांति। आज तो एक बहुत अच्छी बात बाबा ने जो हम कर्मेंद्रियों के दरबार लगाते हैं, तो वो बाबा ने आज उसका डायरेक्शन दिया है जो ऑलरेडी हमारा वो बोलते हैं वर्क चालू है, अभ्यास चालू है। तो बाबा ने कहा स्वराज्य अधिकारी का चार्ट आपके लिए भविष्य पथ की शक्ल दिखाने का दर्पण है। तो इतना इम्पोर्टेंट है कि आप अपने आप को अभी से ही देख सकते हो चार्ट रोज देने से। और कैसी चालन है तो बाबा जैसे लगाते थे कर्मेंद्रियों की दरबार वैसे लगानी है। तो ऑलरेडी आपने जैसे हमें डायरेक्शन दिया था, अभ्यास पहले से ही करवा दिया, तो वो एक बताया बाबा ने। फिर बाबा ने एक ये जो हमारे मन में वो संकल्प चलता है ना, तो वही बाबा ने कहा था ऑलमाइटी अथॉरिटी है बाबा। तो क्या वो हमें वो नशा रहता है। और एक बाबा ने अव्यक्त फरिश्ते वाला भी बताया था। ओम शांति। जिस पर हमारा पुरुषार्थ चल रहा है उसमें से, इसमें से कौन कौन से पॉइंट है। एक तो कर्मेंद्रियों की दरबार तो है ना, और क्या है, बताएं फटाफट सभी।
इसका मतलब शांति से वाणी पढ़ी नहीं है आप लोगों ने या सुनी नहीं है? हुँ, शीतल बहन है? कौन से पॉइंट है? और दीदी शीतल दीदी थोड़ा बाहर है, इसलिए शायद वो माइक ऑन नहीं कर पा रहे, बिजी होंगे, बाहर नहीं है ना इसलिए। अच्छा, जो कंफर्टेबल है वो बोले, है ना? कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो ऑलरेडी हम लोग कर रहे हैं अभी? क्योंकि देखो वो कैच करना बहुत ज़रूरी है, वरना अभी तक हमारा सब व्यर्थ में ही जा रहा है। ऐसे ही समझो जब तक हमने कैच नहीं किया कि मैं क्या कर रही हूँ, मेरा क्या बाकी है, तब तो सब वेस्ट है ना? हाँ, बस ये वेस्ट का ही वो आया दीदी, वही पॉइंट है कि सारे दिन की चेकिंग करनी है, चेकिंग एंड चेंज, वो संकल्प एंड समय, जो व्यर्थ की लीकेज बाबा ने बताया, तो वो वेस्ट को बेस्ट में चेंज करना है। ठीक, तो बहुत सारी बातें हैं, तो हमने जो कैच की है उसमें हम जैसे-जैसे पढ़ते हैं वो चर्चा करते जाते हैं, देखते हैं। आज चारों ओर स्नेह की लहरों में सभी बच्चे समाये हुए हैं और सभी के दिल में विशेष ब्रह्मा बाप की स्मृति इमर्ज है, क्योंकि वो समा ही ऐसा होता है तो सबको योग करना नहीं पड़ता, चाहे वो मधुबन में है, चाहे मधुबन की तो रंगत ही कुछ और है, चाहे हम घर में भी हैं, लेकिन हमें पूरा दिन वो रहता है 18 जनवरी का तो माहौल कुछ अलग ही होता है सेंटर पर, मधुबन में, हर जगह। तो अपने आप वो स्मृति इमर्ज ही रहती है। अमृत वेले से लेकर साकार पालना वाले रत्न और साथ में अलौकिक पालना वाले रत्न, है ना? दोनों के लिए दिल में यादों की मालाएँ बाप-दादा के पास पहुँच गई हैं। सभी के दिल में बाप-दादा की स्मृति की तस्वीर दिखाई दे रही है। बाप के दिल में सर्व बच्चों की स्नेह भरी याद समाई हुई है। सभी दिल में एक ही स्नेह भरा गीत, हाँ, सभी के गीत दिल में एक ही गीत बज रहा है, कौन-सा? मेरा बाबा। और बाप के दिल में यही गीत बज रहा है, मेरे मीठे-मीठे बच्चे। ये ऑटोमेटिक, अनहद कैसा गीत है वो? ऑटोमेटिक है, अनहद है। कितना प्यारा है। गीत की क्वालिटी बताई बाबा ने। बाप-दादा चारों ओर के बच्चों को स्नेह भरी स्मृति के रिटर्न में दिल से स्नेह भरी दुआएँ पदम गुणा दे रहे हैं। सोचो कि बाबा का हाथ मेरे माथे पर और बाबा बहुत ब्लेसिंग्स दे रहे हैं हमें, बहुत वरदान दे रहे हैं। पदम गुणा, है ना? सभी बच्चे स्नेह के सागर में लवलीन हैं। ये स्मृति दिवस विशेष सभी बच्चों के प्रति समर्थ बनाने का दिवस है ना? क्योंकि पूरे साल जो हम लोग नहीं कर पाते हैं ना, वो जनवरी के मंथ में कर लेते हैं, है ना? और 18 जनवरी को तो मतलब बाबा कहते हैं इतने वायदों की फाइल्स आ जाती है बाबा के पास, इतने बच्चे वायदे करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं और हमें याद है कि 18 जनवरी थी और हमने बस उसी दिन वो नया-नया उमंग उत्साह था और हमने पवित्रता की धारणा को धारण किया था। एक राखी थी और 18 जनवरी के दिन हमने ये मतलब खान-पीन और पवित्रता दोनों की धारणा को स्टार्ट किया था हमने। तो ऐसे कितने ही बच्चे होंगे जो बाप समान बनने के लिए मतलब कुछ भी समझ में नहीं आता था ज़्यादा इतना ज्ञान, लेकिन हमने स्टार्ट कर लिया था कि नहीं बाबा मुरली में कहता है ना, तो करना है, करना है, करना है। लेकिन उस दिन एक्स्ट्रा मदद मिल गई जैसे, क्योंकि संकल्प की ही देरी होती है। जब तक ब्राह्मण दृढ़ संकल्प नहीं करते कुछ होता नहीं है। हम एक संकल्प ही नहीं कर सकते, बस यही हमारी गड़बड़ हो जाती है क्योंकि हम सोचने में भी बहुत सोच लेते हैं। हाँ, सपोज़ अमृत वेला करना है, रोज़ आप 4 बजे करते हो, आपको ऐसा होता है साढ़े 3 बजे करूँ। तो आप देखो इतना संकल्प चलाएँगे, साढ़े 3 बजे उठूँगी, मैं इतना बजे सोती हूँ, फिर मैं कैसे उठूँगी, फिर तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, फिर मेरे इतने घंटे की नींद होगी। एक एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं खाली, है ना? तो देखो ऐसे एक संकल्प करने में हम किसे हमें लगता है कि नहीं हम तो सारी धारणाएँ कर रहे हैं, हम बाबा की हर श्रीमत को फ़ॉलो कर रहे हैं, लेकिन एक छोटे-छोटे संकल्प पर बाबा ने बीच में बताया था पता है? निरंतर दृढ़ संकल्पधारी भव का वरदान दिया था हमें। तो मतलब हर कदम पर दृढ़ संकल्प, है ना? आज बोला आज सफलता स्वरूप का हमें वरदान मिला है ना? स्वमान हमें वो मिला है। तो कैसे सफलता स्वरूप? तो मैं प सफलता तो क्या? तो मैं जो कर्म मैं कर रही हूँ, मैं जो श्रेष्ठ संकल्प अभी कर रही हूँ, मेरा हर कर्म सफल हो रहा है ना? मैं हर कर्म में सफलता स्वरूप आत्मा हूँ। मैंने जो श्रेष्ठ संकल्प सुबह अमृत वेला किए थे, है ना? तो हम मास्टर ब्रह्मा बनकर संकल्प की रचना करते हैं, फिर पूरा दिन विष्णु बनकर उसकी पालना करते हैं, रात को शंकर बनकर वेस्ट को समाप्त करते हैं, है ना? तो इतना अटेंशन हमें ये 3 त्रिमूर्ति का अटेंशन भी रहे ना तो भी बहुत बड़ी बात है। तो ये एक संकल्प की देरी होती है लेकिन 18 जनवरी को जो फुल फोर्स बाबा का मिलता है हमें, सोचो कि ब्रह्मा माँ स्पेशल हमारे लिए रुके हुए हैं।
है ना? बाबा ने आज भी कहा ना कि वो बुला रहे, "आ जाओ मीठे बच्चे आ जाओ।" तो वो रोज़ ही हमें ऐसे पुकार रहे हैं, उठाता कौन है हमें? मधुबन में जाकर देखो, 2 बजे भी आँख खुल जाएगी, घर पे 4 बजे ना खुले, वहाँ तो 2 बजे आँख खुल जाती है। और हमारा तो ये अनुभव है, हम मधुबन में शुरू में 2-3 साल तो हम जब गए ना, तो हम सो ही नहीं पा रहे थे। वो एनर्जी, मतलब पूरा दिन फिर वो एनर्जी, ऐसा नहीं कि नींद दिन में भी नींद करें, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, सब जाकर दिन में सो जाएँ, किसी का ये हो, हमें तो नींद ही नहीं, मतलब इतना एनर्जेटिक फ़ील हो, इतना एनर्जेटिक फ़ील हो, है ना? ये मतलब मधुबन मधुबन है, इतना वो पावर होता है वहाँ, परमात्मा की अवतरण भूमि वहाँ, इतने पावरफुल महावाक्य, इतने योगियों की कर्म भूमि है वो, क्या वो भूमि होगी, है ना? तो वो जो चार्जिंग होता है ना 18 जनवरी का, वो जोरदार होता है, और उस वक़्त हम जो संकल्प कर लेते हैं, उसमें बाबा इतनी दृढ़ता अपनी ओर से फुल फ़ोर्स भर लेता है, वो संकल्प हमारे पूरे हो जाते हैं। इसलिए जनवरी मंथ का, और उसमें भी 18 जनवरी का बहुत-बहुत ज़्यादा महत्व होता है ना? इसलिए सब कुछ अनहद होता है, बाबा ने कहा गीत भी अनहद और ऑटोमेटिक, और सब कुछ समर्थ होता है ना? तो बाबा ने कहा, बाबा, यह स्मृति दिवस विशेष सभी बच्चों के प्रति समर्थ बनाने का दिवस है। ब्रह्मा बाप द्वारा बच्चों की ताजपोशी का दिन है, देखो। है? तो ब्रह्मा बाप ने निमित्त बच्चों को विश्व सेवा की जिम्मेवारी का ताज पहनाया। मतलब क्या कहना है बाबा का? इसका मतलब है उस दिन दादी प्रकाशमणि जी को बाबा ने हाथ में हाथ देकर अपना सारा वर्षा ट्रांसफर किया था, अपनी सारी शक्तियाँ ट्रांसफर की थी, है ना? और सिर्फ दादी प्रकाशमणि जी नहीं थे, मैं भी खड़ी थी। सब अपने आप को बोले, मैं भी साथ में खड़ी थी, बाबा ने मुझे भी बोला था, मेरा भी हाथ लिया था, है ना? ये रोज़ याद रखना इस बात को। हुँ? सिर्फ दादी जी नहीं थी, हम सब थे वहाँ। तो बाबा ने कहा स्वयं अननोन बने और बच्चों को साकार रूप में निमित्त बनाने का वो पार्ट निभाया था उन्होंने। क्या अननोन मतलब वो अव्यक्त हो गए ना, तब तक व्यक्त थे, फिर वो अव्यक्त हो गए, फिर हमें सब कुछ पार्ट छोड़कर, हमारे भरोसे सब कुछ छोड़कर चले गए। श्रुति का तिलक दिया, है ना? स्वयं समान अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप का प्रकाश का ताज पहनाया। देखो बाबा ने क्या किया, तिलक दिया, स्मृति सो समर्थ्य स्वरूप भव का, है ना? फिर फरिश्ते का ताज पहनाया, स्वयं करवनहार करनहार बच्चों को बनाया। इसलिए इस दिवस को स्मृति सो समर्थ्य दिवस कहा जाता है। सिर्फ सिर्फ स्मृति नहीं, है ना? साथ में सर्व समर्थियां बच्चों को वरदान में प्राप्त है। सिर्फ याद नहीं दिलाते हैं, लेकिन समर्थ करते हैं। जो अभी हमने एग्जाम्पल दिया ना कि 18 जनवरी को इतना फोर्स होता है सभी ब्राह्मणों में, एक की बात नहीं, सब में ही होता है। तो बाप दादा सभी बच्चों को सर्व स्मृतियों स्वरूप मास्टर सर्वशक्तिमान स्वरूप में देख रहे हैं, है ना? सर्व स्मृति स्वरूप और मास्टर सर्वशक्तिमान। तो यह सर्वशक्तियां बाप द्वारा हर एक बच्चे को वरदान में मिली हुई है। दिव्य जन्म लेते ही बाप दादा ने वरदान दिया है, क्या? सर्वशक्तिवान भव। यहाँ मास्टर नहीं लगाया बाबा ने, क्या कहा? सर्वशक्तिवान। जैसे बाबा को हम सर्वशक्तिवान कहते हैं, लेकिन आज बाबा ने अपने बच्चों को सर्वशक्तिवान भव का वरदान दे दिया। कितना बड़ा, हाँ, मतलब उसके पास कोई भी कमी नहीं है, कहीं वो आत्मा कमजोर नहीं हो रही है, उसको कहते हैं सर्वशक्तिवान, है ना? तो अब अपने आप को चेक करो, क्योंकि आज की मुरली पूरी चेकिंग पर है, जो हमारी चार्ट पर चर्चा हुई थी। अगर वो याद हो तो बहुत सारे पॉइंट यहाँ चर्चा वापिस बाबा ने जैसे आज की है, मतलब बाबा हमें वो पक्का करा रहे हैं, और ये एक क्या है वो बोलते हैं उसको, एक निशानी है ना? बाबा का एक चिन्ह है कि ये बता रहे हैं, सिंबल दे रहे हैं बाबा हमें कि नहीं, आप जो कर रहे हो राइट कर रहे हो, और हमारे बीच में जो चर्चा हुई थी परफेक्ट हम जा रहे हैं, है ना? उसी अनुसार हमें चलना है, क्योंकि बाबा ने सारी शक्तियाँ दी थी, तो मैं कोई बात में कमज़ोर ना पड़ूँ, है ना? ये हर जन्म दिवस का वरदान है, सर्वशक्तिमान भव तो हर जन्म दिवस का वरदान है। इन शक्तियों को प्राप्त वरदान के रूप में कार्य में लगाओ। अब सर्व शक्तियाँ तो दे दी, क्या करूँ लेकिन? मैं उसको कार्य में लाऊँ। जहाँ मुझे चुप रहना है तो मैं अपनी चुप रहने की, सहन करने की शक्ति को यूज़ करूँ। जहाँ मुझे समेट लेना है तो वहाँ मैं समेट लूँ। जहाँ विस्तार में जाना तो मैं विस्तार में जाऊँ, जहाँ नहीं जाना मैं एकदम सार में आ जाऊँ। जैसे मुझे परखना है, मुझे निर्णय करना है, बाप समान बनना है, मतलब कितनी सारी शक्तियाँ हैं। जितने हमारे कर्म है ना, उतनी ही हमारी शक्तियाँ हैं। 8 तो खाली मेन खाली पढ़ाई जाती है, उसके उसके सबवे में तो बहुत सारी शक्तियाँ हैं हमारे पास। तो वो शक्तियाँ हमारे पास हाज़िर-नाज़िर है, लेकिन कब? जब मैं उसको यूज़ करूँ ना तो। जब तक आपके संकल्प में वो शक्ति नहीं आएगी ना, तब तक वो आपके कार्य में नहीं आएगी, याद रखना। इसलिए बाबा ने बहुत इम्पोर्टेंट बात बताई है, हर कर्म में गुण और शक्ति का, भिन्न-भिन्न गुण और शक्ति का अभ्यास करो, कम से कम 15 दिन करो। बाबा ने 2 साल पहले ये कहा था, कम से कम 15 दिन भी हमें क्या करना है, एक-एक गुण और शक्ति का अभ्यास करना है, जो हम अपनी मनसा सेवा में कर ही रहे हैं, है ना?
तो लेकिन आप सबको ये चेक करना है कि हम कितना उस गुण और शक्ति में टिक रहे हैं। सपोज़ न्यारा और प्यारा होने का गुण अभी चल रहा है, तो क्या मैं आत्मा न्यारा प्यारा हो रही हूँ? वो न्यारे और प्यारेपन का अनुभव मुझे हो रहा है? क्या मैं साक्षी बनकर सब कुछ देख रही हूँ कि जैसे मैं पहले ही रिएक्टिव थी, मैं ऐसे भी रिएक्टिव हूँ? हाँ, क्या मैंने चुप होना सीखा? ये एक-एक बात हमारे अंदर आगे हमारा कल का जो पुरुषार्थ था उससे आगे एक स्टेप हम आगे होने चाहिए, पीछे नहीं जाने चाहिए, है ना? तो अगर वरदाता के वरदान में के श्रुति स्वरूप बन समय अनुसार किसी भी शक्ति को ऑर्डर करेंगे, तो हर शक्ति हाजिर होनी ही है। वरदान की प्राप्ति के मालिकपन की स्मृति स्वरूप में हो। आप ऑर्डर करो और शक्ति समय पर कार्य में नहीं आए, हो नहीं सकता। कौन कह रहा है? भगवान कह रहा है। मैं ऑर्डर करूँ और वो क्योंकि मैं ऑर्डर करना मतलब क्या? कि मुझे पता है मेरे अंदर ये शक्ति है। फॉर एग्ज़ाम्पल हाँ, जब ये रामायण महाभारत के युद्ध बताए जाते हैं ना, तो एक वो जो शस्त्र निकालता है, एक बाण यहाँ से जाता था, एक बाण वहाँ से हम सीरियल देखते थे, है ना? तो किसी में आग होती थी, किसी में पानी होता था, किसी में कुछ होता था, अलग-अलग टाइप के बाण दिखाए जाते थे। तो दोनों सामने आमने-सामने दोनों ही ऐसे निकलते थे। जब हमारे सामने दुश्मन होता है, हमें पता है उस दुश्मन को कैसे ढेर कर सकते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि मेरे पास कौन-कौन से हथियार हैं कि कहीं भी मैं अपना हाथ डालूँ और कोई भी अस्त्र निकाल के कुछ भी फेंक दूँ, ऐसा थोड़ी चलेगा। तो मुझे उस अस्त्र-शस्त्र की नॉलेज तो होनी चाहिए कि मेरे पास है। जब तक मैंने उसको यूज़ नहीं किया, अच्छा मैं सीधा ही जाकर ऑन द फील्ड उसको यूज़ करूँगी, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। उसको पहले मुझे प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा, उसका अभ्यास करना पड़ेगा, उसके बारे में मुझे सब कुछ जानना पड़ेगा, उसकी गहराई में जाना पड़ेगा, तब जाकर मैं अस्त्र वो यूज़ करूँ सकूँ। तो ये अस्त्र क्या है? हमारे लिए अस्त्र-शस्त्र हमारी शक्तियाँ हैं। हाँ? फॉर एग्ज़ाम्पल हमें अभी अभी शक्ति चल रही है कि साक्षीपन की शक्ति। तो मैं उस पर अभ्यास नहीं करूँगी, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे उसको कैसे यूज़ करना है? और जब तक मैं उसको यूज़ नहीं करूँगी, तब तक उस वो सेवा के कार्य में लगेगी नहीं, तब तक वो मल्टीप्लाई करके पदम गुना होगी नहीं, तो मैं उसमें सफल होऊँगी नहीं। तो शक्तियाँ तो हैं, लेकिन उसको यूज़ करो, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है ना? कोई भी गुण ऐसा हो तो गुण और शक्ति का लिस्ट बनाओ आप। है ना? क्या करो होमवर्क में आज गुण और शक्तियों का लिस्ट बनाओ और देखो कौन-कौन से गुण और शक्ति पर मेरा काम करना बाकी है। ठीक है? आज ये होमवर्क करना, हाँ? तो बाबा ने कहा ऑर्डर करो और ना आए ऐसा हो नहीं सकता। आप ऑर्डर करो और शक्ति समय पर कार्य में नहीं आए, हो नहीं सकता। लेकिन मालिक क्यों नहीं आती? क्योंकि मैं मालिक बनकर नहीं कर रही। मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति की सीट पर सेट हो। बिना सीट पर सेट के कोई ऑर्डर नहीं माना जाता है ना? जब तक मैं मालिकपन की सीट पर सेट नहीं हूँ, कोई मेरी बात मानेगा नहीं। राजा अपनी स गद्दी पर है तो सब मानते हैं, है ना? नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो मानते हैं। वो कल को उतर जाएँ, तो कोई मानेगा क्या उनका? नहीं मानेगा, नहीं, क्योंकि सत्ता का प्रभाव होता है ना? वो सीट का प्रभाव होता है। तो हमें उस सीट को प्रभाव के लिए क्या करना है? हाँ, तो सेकंड पॉइंट हमारा जो है समान का, जो हमारे चार्ट में इंक्लूडेड है। कोई भी सीट पर सेट होना है, कोई भी एक समान की श्रुति में बाबा ने कहा 12-13 बार आपको उस समान की श्रुति में रहना है और कम से कम 2-5 मिनट उस पर अभ्यास करना है। हाँ, ये चार्ट में पॉइंट है। देखो पूरा चार्ट कैसे आता है इसमें ध्यान से समझना उसको और फिर करना। नहीं कर रहे वो भी करे, है ना? तो लेकिन मालिक मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति पर सेट हो जाओ। फिर बच्चे कहते बाबा हम आपको याद करते तो आप हाजिर हो जाते हो ना, तो हुजूर हाजिर हो जाता है। जब हुजूर हाजिर हो सकता है तो क्या शक्ति नहीं हो सकती, है ना? कितनी बड़ी बात कह दी। जब मैं आ सकता हूँ तो ये आपकी शक्ति जो आपकी है वो नहीं आ पाएगी। सिर्फ विधि पूर्वक मालिकपन के अथॉरिटी से ऑर्डर करो। अब विधि क्या है उसकी? विधि पूर्वक मतलब क्या? हाँ, क्या विधि है बताओ? सीट हुँ? पर सेट होकर ही कार्य करना है। हाँ, विधि कैसे? क्या विधि है सीट पर सेट होने की? जी दीदी, पहले स्वमान लेना है कि मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और उस शक्ति का आह्वान करना है। जी। फिर शक्ति का आह्वान कर लिया, फिर? फिर उसको फिर वो स्मृति में भी शक्ति का रखना है। उपयोग करना है। हाँ, जी, फिर? फिर उसको अप्लाई करने के लिए मीन्स स्मृति में भी रहना है। हमको खुद भी थोड़ा सा अलर्ट रहना है। है ना? तो क्या करना है बाबा ने इसमें क्या कहा? विधि पूर्वक, है ना? विधि पूर्वक तो जो अभी हमने विधि चर्चा की ना, तो सामान लिया सपोज़ कि मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, हाँ? अब मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, तो मैं परम पवित्र आत्मा के लिए क्या करूँगी?
तो मैं उस पवित्रता के गुण को, उस पवित्रता की शक्ति को महसूस करूँ अपने अंदर। मैं आत्मा सेल्फ रियलाइज़ेशन करूँ कि जब मैं आत्मा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। अब पवित्रता तो मेरा स्वधर्म है, मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, हाँ? जब मैं पवित्र तो हूँ, तो मेरे अंदर सुख, शांति, प्रेम, आनंद आ रहा है। हुँ? अगर मैं पवित्रता हूँ तो बाबा की दिल पसंद हूँ क्योंकि बाबा को पवित्रता बहुत पसंद है। अच्छा, बाबा ने मुझे क्यों चुना है? क्योंकि बाबा को मेरी पवित्रता चाहिए, है ना? ऐसे उस एक गुण की गहराई में जाओ और गहराई में जाओ। ये तो हमने कुछ एग्ज़ाम्पल दिए। ऐसे कोई भी, जैसे समाधान स्वरूप आत्मा हूँ, तो समस्या आ रही है, अब देखो अपने आप को। सॉल्यूशन पर काम कर रहे हो कि प्रॉब्लम पर काम कर रहे हो? है ना? समस्या पर जा रहे हो कि समाधान पर जा रहे हो? तुरंत मैं समाधान स्वरूप आत्मा हूँ। अच्छा ये आया, कोई बात नहीं मेरे पास तो है उसका समाधान। तुरंत निकलेगा बुद्धि में से, इतना मज़ा आएगा। मतलब इस समान का बाबा कहते हैं ना संगम की मौज बनाओ। तो जितना गुण, शक्ति, समान इन सब में रमण करती रहेगी बुद्धि, बहुत मज़ा आएगा, खुशी रहेगी। इसलिए बाबा नहीं कहता रोज़ कौन पढ़ाता है बच्चे, कौन आया है, कौन पढ़ा रहा है? ये निश्चय नशा रखो तो भी खुशी बनी रहेगी। कल भी कहा ना बाबा ने। तो इसको एक-एक चीज़ को अनुभव करो, वो विधि होती है ना? उस विधि में जब तक हमने उसका अभ्यास नहीं किया, तब तक मैं उसको अप्लाई नहीं कर पाऊँगी। अप्लाई करूँगी तो हो सकता है मैं तुरंत उसमें सफल ना भी होऊँ, लेकिन अप्लाई करूँगी तो बहुत काल का अभ्यास धीरे-धीरे हो जाएगा और मैं उसमें सफल भी हो जाऊँगी। सहन शक्ति का सपोज़ मैं सहनशीलता का अवतार हूँ, आपने ये ले लिया। अब जब सहनशीलता लोगे तो इतनी ग्लानि होगी आपकी, अब उस वक़्त आपको चुप रहना है। हाँ, पहले तो बाहर से मुख से चुप रहना है, अंदर-अंदर कुछ मन कर रहा है, पर फिर मन को भी चुप रखो। तो वो स्टेज आते-आते कुछ दिन लगेंगे, कुछ समय लगेंगे, कुछ पेपर्स जाएँगे ऐसे, फिर आप उसमें सफल होंगे। ये होती है विधि, एकदम से सफलता थोड़ी मिल जाएगी। उस पर अभ्यास तो करना पड़ेगा ना। हुँ? कुल्हाड़ी को धार नहीं करेंगे, तब तक वो पेड़ को काटने के लायक कैसे बनेगी? हाँ, तलवार को धार नहीं करेंगे और ऐसे ही चले जाएँगे, अच्छा मेरी तो ये वाली तलवार है, ऐसे तो कहीं नहीं पूरी दुनिया में। अरे उसको धार तो करो। तो उसको धार करना मतलब उसको अभ्यास में लाना। हाँ? बाबा ने कहा यह सर्व शक्तियाँ संगम युग की विशेष परमात्मा प्रॉपर्टी है जो बच्चों के लिए प्रॉपर्टी होती है। अधिकार से श्रुति स्वरूप की सीट को सीट से ऑर्डर करो। मेहनत क्यों करो? ऑर्डर करो ना, क्यों मेहनत कर रहे हो? अब उसको रोज़ अभ्यास में लाया तो फिर वो मेहनत करने की ज़रूरत ही कहाँ पड़ेगी, अपने आप हो जाएगा वो। वर्ल्ड ऑथोरिटी के डायरेक्ट बच्चे हो, ये स्मृति का नशा सदा इमर्ज रहे, है ना? सपोज़ एक एग्ज़ाम्पल कि आप अपने घर में रह रहे हो, तो एग्ज़ाम्पल है कि क्या आप घर में रहते हो, कोई एक व्यक्ति को नहीं जानते हो, उसके बारे में आप कुछ भी नहीं जानते हो, ऐसा है क्या? नहीं होता ना, हम सबके बारे में सब कुछ जानते हैं मोस्टली, अंदर से तो किसी का दिल हम नहीं देख सकते, लेकिन मोस्टली हर आत्मा के बारे में हम सब कुछ जानते हैं। ये मेल है, ये फीमेल है, कौन-सा मेरे साथ उसका क्या संबंध है, उसका स्वभाव कैसा है, ये कैसे थे पहले, अब कैसे हैं, है ना? ऐसी बहुत सारी बातें हम किसी के बारे में जानते हैं। उसका पूरा अभ्यास हमें होता है, उसके साथ के अनुभव भी हमें होते हैं। हमें बहुत सारे एक्सपीरियंस हो जाते हैं उस आत्मा के साथ के। वैसे ये गुण और शक्तियाँ मेरा परिवार है। समझना इस बात को, मैं आत्मा, राजा, मालिक, ये गुण, शक्तियाँ, ये संस्कार, ये सब कुछ क्या है? मेरा परिवार है। मुझे अपने परिवार की ही जानकारी नहीं, तो मैं कैसे उसको यूज़ करूँगी? मैं कैसा उसका सहयोग लूँगी? क्योंकि सर्वशक्तिय संपन्न आत्माएँ हैं हम, लेकिन कब? जब मैं उसको यूज़ करूँ तब। समझ में आया? तो इस मेरे परिवार को मुझे अब जानना है। हाँ? इसलिए बाबा ने कहा, ऑर्डर करो, मेहनत क्यों करते हो? वर्ल्ड अथॉरिटी के डायरेक्ट बच्चे हो, ये स्मृति का नशा सदा हिमज रहो। है ना? ये रहे सदा कि मैं वर्ल्ड क्या हूँ? वर्ल्ड अथॉरिटी की, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी की डायरेक्ट संतान हूँ। तो मेरे पास क्या नहीं है? ये स्मृति बार-बार रखनी है, इसके लिए एक विधि ये भी बाबा ने बताई। फिर हमें कहा बाबा ने, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी की अधिकारी आत्मा हूँ, ये स्मृति स्वतः ही रहती है, चेकिंग करना है। रहती है या कभी-कभी रहती है? हुँ? जवाब दो बाबा को। फिर आप सबको परमात्मा अधिकार, परमात्मा अथॉरिटी जन्म से ही प्राप्त है। अपने अधिकार की समर्थी में जो चाहो, है ना? रहो। स्वयं भी समर्थ रहो और सर्व आत्माओं को भी समर्थी दिलाओ। अब जब मैं आत्मा स्वयं समर्थ होऊँगी, तभी तो मैं आपको समर्थ बना पाऊँगी। हम समर्थ होंगे, तब हम घर वालों को समर्थ बना पाएँगे। हम समर्थ रहेंगे, हम श्रेष्ठ स्मृति के साथ में रहेंगे, तो हम दूसरों को मनसा सेवा दे सकेंगे, वाइब्रेशन दे सकेंगे। मतलब पूरा यूनिट मैं हूँ। इस बेहद के ड्रामा में केंद्र बिंदु पूरे विश्व का मैं हूँ। है ना? तो मुझे अपनी सामर्थ्य को प्राप्त करना है वापस जो मैंने गँवा दी है। इसलिए बाबा ने कहा
आप सबको क्या करना है, समर्थ रहना है और दूसरों को भी समर्थी दिलानी है। कोई सपोज़ ब्राह्मण परिवार है ना, कोई आत्मा ज़रा-सी कमज़ोर पड़ रही है, हम देख रहे हैं हमारे सामने, ये कमज़ोर पड़ रही है या कभी ग्रुप में आ रही है, कभी नहीं आ रही। मतलब या तो चलो ग्रुप में नहीं आ रही लेकिन उसका पुरुषार्थ ठीक नहीं चल रहा है। हो सकता है किसी कोई धारणा में वो हार गई हो, है ना? ऐसा कुछ भी, व्हाटएवर, है ना? किसी को मुरली याद नहीं रहती, किसी को बोलना नहीं आता, किसी को योग करवाना नहीं आता, बहुत सारी बातें होती हैं। ये तो एग्ज़ाम्पल्स दे रहे हैं। तो क्या करो उन आत्माओं में बल भरो मतलब खुद समर्थ नहीं बनोगे, अनुभवी नहीं बनोगे। 2 हफ्ते पहले बाबा ने वो अनुभव की मुरली चलाई कि अनुभव की अथॉरिटी मतलब हर बात का बहुत काल का अनुभव चाहिए। तो ऐसे हर गुण शक्ति का हम अनुभव करेंगे तब हम दूसरों को समर्थ बना पाएँगे, है ना? जब हमने सारे के सारे अनुभव कर लिए होते, जब हमें कोई पूछता है, "दीदी आप ऐसे होते हो इस सिचुएशन में तो आप क्या करते हो?" वैसे आपको भी पूछते होंगे कोई ना कोई, हाँ? क्योंकि उस अनुभव की चक्की में मैं पीसी थी, तो मुझे पता है अच्छा ये होता है। तो मैं क्या करूँगी उनको शॉर्टकट बताऊँगी फिर, "देखो मैंने ऐसा किया था, मेरे से ये गलती हुई थी, आप ये गलती मत करना, आप ऐसे-ऐसे करो, आप निकल जाओगे।" होता है ना? तो खुद समर्थ बनी तब मैं दूसरों को बना पाई ना। तो ये याद एक-एक महावाक्य को समझो। सर्व आत्मा इस समय समर्थी अर्थात शक्तियों की भिखारी है। आपके जड़ चित्रों के आगे माँगते रहते हैं। हे समर्थ आत्माएँ, सर्व आत्माओं को शक्ति दो, समर्थी दो। भगवान का आह्वान है मुझ आत्मा के प्रति। हे समर्थ आत्माएँ, सर्व आत्माओं को शक्ति दो, समर्थी दो। तो आज इस पर अभ्यास करेंगे। आज लिखना भी है, आज होमवर्क लिखना कितने दिन से होमवर्क नहीं आ रहा ना? तो फिर सर्वात्मा इस समय समर्थी अर्थात शक्तियों की भिखारी है आपके जड़ चित्रों के सॉरी हे समर्थ आत्माएं सर्वात्माओं को शक्ति दो समर्थी दो सॉरी फिर आगे है अटेंशन देना है आवश्यक है बाबा ने कहा बाप दादा ने इशारा भी दिया रिजल्ट में मेजोरिटी बच्चों का संकल्प और समय व्यर्थ जाता है अब गड़बड़ कहाँ होती है क्यों मैं समर्थ नहीं रह पाती तो क्या होता है मेरी एक तरफ लीकेज है समर्थ की जगह व्यर्थ निकल रहा है मेरे अंदर से है ना जैसे बिजली कनेक्शन हाँ, लूज़ होता है, बिजली का कनेक्शन अगर लूज़ होता है, तो क्या होता है, लाइट ठीक नहीं चल सकती। वैसे ये व्यर्थ की लीकेज समर्थ स्थिति को सदाकाल की स्मृति बनाने नहीं देती है ना? तो आज सवेरे हमें हमें भी यही एक मतलब थोड़ा-सा ऐसा हो रहा था, कोई आत्मा याद आ रही थी, किसी का कुछ चल रहा था, किसी ने कुछ बोला था, तो वो चल रहा था। तो हमने बोला, "बाबा, हमने आपको चार्ट तो दिया है, फिर ये अंदर से निकला कहाँ से?" तो हम अपना चार्ट को भी कैसे चेक करूँ, वो देख रहे थे कि मैंने कैसे चार्ट दिया। ऐसे चार कल हमारी चर्चा हुई थी कि 4 देते हैं तो सब खाली हो जाते हैं। तो सवेरे फिर नया उमंग, नया जोश भरता है हमारे अंदर। फिर हमारे अंदर वो बातें चल रही थी। हमने तो मुरली पढ़ी भी नहीं थी, हमारा नियम है हम पहले मुरली नहीं पढ़ते हैं। और तो बस उस व्यर्थ के बारे में फिर बाबा के साथ हमारा चिंतन चल रहा था कि देखो बाबा ये ऐसा है, इतना व्यर्थ है। अब अमृत वेले भी ऐसे आएगी आत्माएँ मेरे सामने, जब आपका ही आना होता है, तो दूसरी आत्माएँ क्यों आ रही है अभी, है ना? तो फिर क्या किया हमने कि उस व्यर्थ को पलटना तो पड़े, कुछ तो करना पड़े। बाबा ने कहा व्यर्थ को समर्थ में बदलो, तो क्या करें? सबको बाबा के सामने इमर्ज कर दिया। जो-जो आत्माएँ आ रही थी ज़हन में, सारी की सारी लाइन लगाई पूरी, एक-एक को याद कर के बाबा के सामने वहाँ लिया, उन आत्माओं से माफ़ी माँगी, चाहे वो स्नेह भरी आत्माएँ थी, है ना? चाहे वो कोई भी थी। ऐसा नहीं था कि सबके साथ कुछ गलत-गलत व्यवहार है, कुछ गलत हमारा हिसाब नहीं, अच्छी-बुरी हर आत्मा को सामने इमर्ज किया, सबको बाबा से सकाश दिया। और फिर बाबा को बोला, "बाबा ये अब देखो ये समर्थ हो गया ना, अब मेरा व्यर्थ नहीं है।" हाँ? तो समर्थ के खाते को कैसे बढ़ाएँगे? तो व्यर्थ को क्या करेंगे? वो भी बाबा ने बोला है बोझ सौंप दो ना। तो हम देते नहीं है ना, फिर हम उलझते अरे मेरे इस व्यर्थ संकल्प क्यों चल रहे हैं व्यर्थ संकल्प क्यों चल रहे हैं? तो ये व्यर्थ संकल्प तो आएँगे लेकिन उसको समर्थ में परिवर्तन करना मेरा काम है, क्योंकि व्यर्थ को परिवर्तन करने की शक्ति भी मुझ में ही है ना? हर कर्म ही मेरा एक शक्ति है, हर शक्ति को मुझे कर्म में यूज़ करना है। हाँ, तो ऐसा हमने किया था और बाबा ने देखो आज वेस्ट का ही बताया, फिर बाबा ने कहा बहुत लीकेजेस हैं। हाँ, और लीकेजेस क्या होती है कि सपोज़ 2 आत्माएँ हम जा रहे हैं, है ना? कहीं बाहर गए 2 आत्माएँ मिली या हम सेंटर पर मिले या हम मिलकर कोई सेवा कर रहे हैं। फिर आप देखना आप जब घर पे जाओगे, तो वो आत्मा घूमती रहेगी, है ना? या उनसे बात हुई हो वो घूमती रहेगी या तो वो सेवा अंदर-अंदर घूमती रहेगी। वो चित्र जो हमने देखे थे वो सारे ही घूमते रहते हैं। एक तो होता है कि हमने बराबर बाबा को सौंपा नहीं है। सेकंड वो आत्मा कहीं न कहीं सूक्ष्म में हमसे कुछ माँग रही है। सूक्ष्म में हमारा सकाश उसको जाना ही है, क्योंकि हमने उस आत्मा की सेवा नहीं करी है। क्या शायद हो सकता है हम देही अभिमानी अवस्था में नहीं थे। शायद हमने उसकी कमियाँ देखी, क्योंकि आत्मा अभिमानी अवस्था होती तो मैं उसकी कमी देखती ही नहीं। तो माँग रही है ना सेवा मेरे से, तो मुझे उस आत्मा की सेवा करनी है। कैसे करूँगी?
है ना? तो मैं उसको व्यर्थ में ही देखूँगी, अरे ये व्यर्थ है, व्यर्थ है, व्यर्थ है, नहीं, उसको समर्थ में परिवर्तन कर दो, उसकी सूक्ष्म सेवा कर लो। उस दिन, उस वक़्त मैंने सेवा नहीं की, तो अब मैं उस आत्मा की सेवा कर लूँ, है ना? तो उसको सेवा में परिवर्तित कर लो, उसको सकाश दे दो, हाँ, ऐसे करना। फिर बाबा ने आगे कहा, सब कुछ व्यर्थ में जाता है तो वो कनेक्शन लूज़ हो जाता है। ये व्यर्थ की लीकेज समर स्थिति को सदाकाल की स्मृति बनाने नहीं देती। तो होमवर्क दिया है बाबा ने, ये लिख लेना, वेस्ट को बेस्ट में चेंज करो। बचत की स्कीम बनाओ। अब देखो ये क्या बचत की स्कीम मतलब क्या? क्या करेंगे बताओ? वेस्ट को बेस्ट में और बचत की स्कीम बनाओ, उसमें क्या करेंगे? देखो ये सब कुछ हमें करना है ना? हमें सिर्फ मुरली सुनने के लिए नहीं बैठे हैं। हम मुरली को धारण करने के लिए बैठे हैं। ये सब हमें करना है, जो चर्चा हो रही है ना अभी, हम सबको करना है ये। कैसे करेंगे बताओ? स्कीम बनाना मतलब क्या? बचत की स्कीम कैसे बनाएँगे? कोई भी बताएँ कोई? कोई नहीं? शांति दिनचर्या में देखेंगे कि कहाँ-कहाँ हम फालतू बातों में जा रहे हैं, कहाँ हमारा समय बर्बाद हो रहा है, हम बाबा की याद में नहीं रह रहे हैं। वो सब समय पकड़ के उसको अच्छे काम में, बाबा की याद में या इस टाइप से यूज़ करेंगे तो वेस्ट को बेस्ट बदलने का तरीका हो गया। क्या मैं सही हूँ दीदी? हुँ, सही बात है, सही बात है। और कोई? क्योंकि कभी-कभी हम ना चाहते हुए भी किसी बातों में फँस जाते हैं या कोई हमारे यहाँ आ गया, बात करनी पड़ी तो भी हमारा समय वेस्ट हो जाता है। तो इनसे भी बचने की तरीके हमको ढूँढने चाहिए ताकि हम वेस्ट समय को बेस्ट समय में बदल सकें। ओम शांति। और? जी, ओम शांति। जैसे कि दीदी अभी आपने कहा, अगर कोई ऐसी आत्मा है जो बार-बार हमारे लिए मीन्स पेपर का रूप धारण करती है। आपने कहा ना, इसी रीति से सपोज़ वो हमसे शांति का दान चाहती है, सहयोग चाहती है, तो इस हिसाब से वो बार-बार मेरे सामने आ रही है। तो योग में बैठ के हमें उसको शांति का दान देना है और मीन्स माफ़ी की यात्रा करनी है उस आत्मा से, क्योंकि इससे फ़र्क पड़ता है दीदी, हमारा अनुभव है। और जैसे बाबा तो कहते ही हैं, नेगेटिव को पॉजिटिव में, ऐसे व्यर्थ को समर्थ में कन्वर्ट करना है। जी। देखो, यहाँ बाबा ने बोला बचत की स्कीम बनाओ। तो सबसे पहले तो अपनी मनचर्या और दिनचर्या सेट करो, है ना? अब स्कीम बनाओगे तो उस पर चलोगे, ये सब आपने बताया, सबने परफेक्ट बताया, एकदम परफेक्ट। लेकिन उसके पहले आपकी मनचर्या और दिनचर्या सेट है? किस-किसने सेट करके रखी है वो बताएँ? यहाँ जो बैठी हैं 12 आत्माएँ, उसमें किस-किसने अपना शेड्यूल बनाया हुआ है? पूरे दिन का मनचर्या, दिनचर्या किसने बनाई हुई है वो बताएँ प्लीज़? नहीं बनाई है कोई बात नहीं, बनाई हो तो बताओ। ओम शांति दीदी 2 बजे तक तो सुबह अमृत वेला, फिर क्लास में जाना, फिर आके थोड़ा घर का काम करके 11 बजे से 12 बजे तक मुरली सुनना, उसके बाद में खाना-वाना का काम करके फिर से 2 बजे तक की क्लास, तो वो तो टाइम बहुत अच्छे से जाता है। प्रॉब्लम शाम को होता है क्योंकि काम भी होता है, खाना भी बनाना होता है, वहाँ पर वेस्ट जाता है मेरा। ओम शांति। और किसी ने शेड्यूल नहीं बनाया अपना? भाविका बहन, देविका बहन, नीतू बहन, पूनम बहन, आप सबने शेड्यूल नहीं बनाया है क्या? विनीता जी, अनीता जी, सुनीता बहन, हाँ हुँ? हाँ जी दीदी। ओम शांति। ओम शांति। जी, बनाया शेड्यूल? हाँ हाँ दीदी, हमारा है अमृत बनाया है। वेला। हाँ, अमृत वेला फिर 10:30 से 10 बजे जो आप मेडिटेशन चलाते हैं उसमें रहते हैं। फिर 11 से 12:30 तक मुरली। फिर 1 बजे वाले में हमारे ज्वाइन नहीं हो पाते, फिर 2 बजे से मुरली क्लास चलाते हैं। फिर हमारा 1 से 1:30 हमारा वो मेडिटेशन होता है, आधे घंटे का एक्स्ट्रा योग करते हैं। थोड़ा सा नुमा शाम है मेरा, आधे घंटे का हो जाता है। फिर रात्रि योग भी हो जाता है, आधे घंटे 20 मिनट का।
जी, नीतू जी। ओम शांति दीदी। हम्म, मेरा शेड्यूल प्रॉपर तो कुछ नहीं है कि मैं इस टाइम पे ये करूंगी, सिर्फ आपके क्लासेस के अलावा। लेकिन मैं करती सब हूँ। आज शेड्यूल की बात निकली है तो बल्कि मैं भी पूछना चाहूंगी कि मतलब लेट सवेर होमवर्क भेजना या ये सब ग्रुप में अलाउड है या नहीं, क्योंकि मेरा बिजनेस ऐसा है ना, मैं जिस टाइम पे जो सोचती हूँ ना वो नहीं कर पाती हूँ। बैठी होती हूँ, कोई आ जाता है तो वो छूट जाता है। कल भी रात को 12 बजे मैंने मुरली लिखी थी। फिर मुझे ऐसा लगा कि अब मैं ये मुरली और सामान सब भेजूंगी तो सब लोग डिस्टर्ब हो, मे भी। तो उस हिसाब से मैं उसको लिख के अपनी डायरी में ही छोड़ देती हूँ। अभी वहां भी थी मैं 12 दिन दादी के हिसाब से मैंने बताया। तो वहां मैं रात को 12 12 1 1 बजे के बाद अपना होमवर्क लेके बैठती थी। कोई ऐसे देखते थे, चाची मम्मी, वो लोग बोलते थे ये लड़की को देखो कैसी हो गई है। पर मैं भेज नहीं पाती यहाँ पे क्योंकि मेरा शेड्यूल नहीं है, सीरियसली नहीं है। कोई टाइम कोई ठिकाना नहीं है। कई बार मैं कोशिश करती हूँ कि शाम को जो वो नुमाशान होता है उस टाइम पे मैं मेरे क्लाइंट्स भी अवॉइड करती हूँ, बच्चों के ट्यूशन का या कोई बहाना देके। तब मैं योग भी बहुत अच्छे से करती हूँ और मुरली लिखने की भी कोशिश उसी टाइम पे करती हूँ। और आपके क्लासेस, उसके अलावा मेरा कोई शेड्यूल नहीं। इतना भी पकड़ के रखोगे तो भी आपका पुरुषार्थ बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ, जो आपका जो बिजनेस है ना, तो उस बिजनेस के अनुसार फिर आपको क्या करना है कि मेरा पहला क्लाइंट आया है इतने में, सपोज आ गया, तो आपको 2 शेड्यूल रखना है। एक जब क्लाइंट है उसका, एक क्लाइंट नहीं है उसका। उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। ये जो सारा है अभी बुद्धि में, है ना? तो करके देखना, वही है। है ना? हाँ नहीं, तो मतलब ये चार्ट वगैरह भी मतलब ग्रुप में लेट वगैरह भेजना ऐसे चलता है वो ऐसे। भेज सकते हो, वो डज़न्ट मैटर। हमारे ग्रुप में ऐसा कुछ नहीं है, आप नहीं भेजो ऐसा। आप 2 बजे भी हाँ, भेजो, आप 1 बजे भी भेजो, आप 12 बजे क्योंकि भेजो, आप अभी 4 बजे सीजन भेजो। टाइम है ना तो मेरे 12 बज जाते हैं। कल भी मैं मतलब ये अलविदा तनाव में चली गई थी। तो मैंने आके हुँ, मेरे हुँ। क्लाइंट्स को 11 बजे अटेंड किया, 12 बजे मैं फ्री हुई, उसके बाद मैंने होमवर्क किया। तो ऐसा हो जाता है। नहीं, हमारे ग्रुप में ऐसी कोई बंदिशें नहीं है कि इतने बजे आप नहीं भेजो, ऐसा कुछ नहीं है, आप भेज सकते हो क्योंकि माताओं का ही ग्रुप है ना। लास्ट सो फास्ट ग्रुप इसलिए ही बना है कि जो होमवर्क भेज सके सभी, है ना? इसलिए हम उड़ान में कुछ नहीं करते, एंजल्स में कुछ नहीं करते, इसमें ही करते हैं। हाँ, हमारे जैसी सब माताएँ हैं तो कर सकते हैं, आप भेज सकते हो, एनी टाइम भेज सकते हो, कोई बात नहीं, है ना? लेकिन आप शेड्यूल ठीक है बनाओगे, ठीक है, तो अब जिसको मिस्टेक आगे नहीं बढ़ना होगी। है, हाँ, हाँ। जिसको आगे बढ़ना है वो शेड्यूल बनाए। जिसको इस ज्ञान मार्ग में ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे, इससे अच्छा शेड्यूल बना दो। विथ क्लाइंट, विदाउट क्लाइंट 2 लाइन बनाओ, है ना? क्लाइंट हो गए तो मैं ये वाली सेवा करूँगी, मतलब इस क्लाइंट को मैं ले रही हूँ। फिर आपको देखो मैं आईब्रो में मेरे 5 मिनट 10 मिनट जा रहे हैं सपोज़, है ना? तो मैं उस वक़्त कौन हम्म। सी सेवा करूँगी? मैं शॉर्ट में सुदर्शन चक्र घुमाऊँगी। फिर सपोज़ मैं फेशियल कर रही हूँ, है ना? तो फेशियल में 1 घंटा मेरा जा हम्म। रहा है, तो मैं लॉन्ग वाला सुदर्शन चक्र कर रही हूँ, है ना? जैसे मैं इस आत्मा का हाँ। सब साफ कर रही हूँ, बाबा परम धाम में मेरा सब श्रृंगार कर रहे हैं, मेरे अंदर की सफाई कर रहे हैं, मैं इसका सब कुछ किचरा निकाल रही हूँ, बाबा वहाँ मेरा किचरा निकाल रहे हैं, ऐसे एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं, हम्म। समझ रहे हो? जो-जो क्रिया है हाँ। वहाँ की, उस हर कर्म के साथ आपको एक अभ्यास तैयार रखना है, उस शेड्यूल को बनाकर आपको साफ आप देख पाओ ना ऐसी जगह रखो। आप 1 हफ्ता ये हम्म। करके देखो, आपका योग बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। ये व्यस्त होना सब कुछ बराबर है, लेकिन व्यस्त के साथ ही तो बाबा हम्म। इसलिए तो शेड्यूल बोलते हैं और जो बड़ा आदमी होता है उसके हाँ। शेड्यूल होते हैं देखो, है ना? अब देखना मज़दूरों के कभी कोई शेड्यूल होंगे क्या? पूरा नहीं दिन है। मज़दूरी क्या करता रहेगा, तो हम मज़दूर हैं क्या? हम मज़दूर नहीं हैं, हम राजा बनने के लिए पढ़ाई पढ़ रहे हैं। मज़दूरी थोड़ी करनी है हमने, है ना? ये अभी हम मज़दूरी कर सही। रहे हैं, बिना शेड्यूल से जो कर रहे हैं ना, सब करते हो आप, हम्म। लेकिन विदाउट शेड्यूल कर रहे हो। आपकी बुद्धि में क्लियर नहीं है। हम्म। शेड्यूल नहीं होता ना, वो हम्म। अपना चार्ट भी नहीं निकाल पाएगा, मैंने कितने घंटे योग किया, सही है। मैंने कितने नहीं, चार्ट में क्यों नहीं दे पाती हूँ, नहीं दे क्यों पाती नहीं हूँ, दे कई पाते? बार क्योंकि ऐसे आपने सोचती हूँ। शेड्यूल से नहीं हाँ। किया। हाँ, कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया, मैं उस कंफ्यूजन में खुद को ही ही पता आगे नहीं कुछ है लिख क्या नहीं किया। पाती। बस बाबा, बाबा हाँ। हो रहा है, लेकिन खुद को वो अवस्था बनाने की बात होती है, जो पूरा करने की काम हाँ, कई हाँ। बच्चे बोलते हैं कि याद का हम क्या चार्ट रखें, लेकिन बाबा ने बोला है, बाबा की श्रीमत है, कोई किसी से आत्मा की तो श्रीमत है नहीं। तो उसको घंटों में हम्म। आपको बाँटना ही पड़ेगा और वो क्यों? कि उस अवस्था में आपको आगे बढ़ना है, फिर तो हम निरंतर याद की ओर ही तो जा रहे हैं ना।
फिर पहले 2 हम्म। घंटे करेंगे, 1 घंटा करेंगे, 2 करेंगे, 3 करेंगे, 4 करेंगे, 6 करेंगे, 8, फिर तो निरंतर पे ही जा रहे हैं, क्योंकि परसों ही बाबा ने कहा कर्मयोगी आत्माएँ हो, तो कर्मयोगी आत्मा तो बनना ही है। लेकिन विकर्म विनाश करेंगे तो ज्वालामुखी योग भी तो चाहिए। उसके लिए बैठना भी इतना ज़रूरी है। बराबर कर रहे हो, नुमाशाम योग में मत लो क्लाइंट, एक कमाई नहीं होगी, नहीं रोड पर आ जाओगे, हाँ, है नहीं ना? मैं नहीं लेती हूँ, बहुत हाँ, ना कोशिश मत करती लो, हूँ। 1 घंटा पूरा, क्योंकि नुमाशाम योग भी इतना पावरफुल योग रहता है ना? हाँ। तो हमारी शुरुआत में हमारा अमृत वेला कम रहता था और नुमाशाम योग बहुत पावरफुल रहता था, है ना? तो वो हम्म। योग करना बहुत ज़रूरी होता है। तो छोड़ो यार, क्लाइंट को छोड़ो, उसको आगे पीछे कर लो या दूसरे नहीं, दिन बुला लो। हमारे ग्रुप में ज्वाइन होने के बाद मतलब नुमा शान में और अमृत वेला में दोनों में मैं नहीं लेती हूँ। सुबह में भी हुँ, मेरे होते थे, मतलब 4 बजे लेडीज आ जाया करती थी, अभी मैंने वो भी हुँ, बंद कर हुँ। दिया कि अर्ली सही मॉर्निंग बात। नहीं होगा। सही बात है, सही बात है। परफेक्ट जा रहे हो, परफेक्ट, है ना? ये थोड़ी-सी कमी होती है हम सब में, थोड़ी-थोड़ी एक-दूसरे की देखकर हमें वो भरनी है। कोई किसी के प्रति कोई नज़रिया ना बनाए, कोई जजमेंटल ना हो, कोई भी आत्मा यहाँ बैठी है जो भी। एक-दूसरे के प्रति हमें जजमेंटल नहीं होना है। बस एक-दूसरे को सहयोग देकर आगे बढ़ाना है। कोई पीछे ना रहना चाहिए। हाँ, बाबा ने कहा समर्थ बनो और समर्थ ही दिलाओ। है ना? ऐसा बनना है। इसलिए पापा ने कहा बचत की स्कीम, अब बचत की स्कीम मतलब शेड्यूल बनाओ। शेड्यूल बनाओगे तो हर कर्म में आपका क्या होगा, आप शेड्यूल होगा कि मुझे इस टाइम पर यही करना है, इस टाइम पर यही करना है। जब शेड्यूल होगा तो व्यर्थ की मार्जिन नहीं होती। फिर वो अभ्यास जो होगा ना उसमें व्यर्थ आता है। हम अपना अनुभव बता रहे हैं। सपोज़ सुदर्शन चक्र घुमा रहे हैं, है ना? अंदर फिर रहा है, लेकिन बीच में कुछ आ जाता है अंदर। हाँ, होते हैं सतयुग में, फिर यहाँ की कोई बात आ जाती है अचानक से, फिर उसको वापस बुद्धि को मोड़ना पड़ता है। लेकिन एक अभ्यास है, धीरे-धीरे, धीरे करके हम एकाग्रता की ओर आ जाएँगे, ठीक है? तो ऐसे व्यर्थ होता है फिर बीच में, इसलिए हम कभी अपने को ज़्यादा चार्ट में लिखते ही नहीं है, नहीं बहुत व्यर्थ लगता है हमें, ये बहुत व्यर्थ लगता है ना? कि हमें 20-30% भी अपना समझ नहीं लग रहा है, क्योंकि जो कि शेड्यूल है तो भी। समझ, अब बिना शेड्यूल से कर रहे होगे तो कितना व्यर्थ के खाते में जाएगा। इसलिए बचत की स्कीम मतलब मनचर्या, दिनचर्या दोनों सेट सबकी ही चाहिए। ठीक है? सभी आज से बना देना, नहीं बनाया तो हर बार हम बोलते हैं, हर बार बोलते हैं। देखो फिर कोई आप में इंटरेस्ट ले रहा है, कभी कोई नहीं लेगा, है ना? आपके ऊपर थोड़ा-सा प्यार होता है, सबका एक-दूसरे के प्रति स्नेह है तो कोई बोल रहा है। आपको कोई बोल रहा है, इशारा कर रहा है, मतलब आपको वो प्यार कर रहा है ना? अगर वो आपके ऊपर से छोड़ देगा ध्यान देना, मतलब वो आप उसको कोई पड़ी नहीं है आप क्या कर रहे हो। बार-बार यहाँ से बोला जा रहा है, बार-बार नहीं कर रहे हो, फिर एक दिन हम भी बंद कर देंगे बोलना। इससे अच्छा करो, मैं नहीं कह रही हूँ, बाबा बोल रहा है, मैं नहीं कहती हूँ, है ना? यहाँ मेरा कोई मैंपन नहीं है, क्योंकि इतना अच्छा सब कुछ कर रहे हैं, हर आत्मा बहुत अच्छा कर रही है। लेकिन क्या इधर-उधर हमें नहीं करना, हमें एक शेड्यूल से जाना है, ठीक है? तो इसलिए बचत की स्कीम आज एक सबको और बना के देनी एक और चाहिए। एक्सपीरियंस एक और एक्सपीरियंस शेयर करूँ दीदी? लेट तो हो गया है, लेकिन फिर भी। शॉर्ट में कर देना है ना? हाँ, हाँ। आपने मुझसे कहा था ना, जब मैं जा रही थी मैंने आपको मैसेज किया था और आपने कहा जहाँ ब्राह्मण के कदम है वहीं कल्याण है। तो जहाँ मतलब मैं गई थी वहां पे बहुत प्रॉब्लम्स हैं अभी मेरे मायके में। तो मतलब मैं वो खाना जो भी हलवाई लोग करते थे, पर मैं उसमें बाबा से ऐसे कहती थी कि ये आपके भोग के लायक बेशक नहीं है, लेकिन इसको लेने वाली इन सभी आत्माओं के मन इतने शांत होने चाहिए, आपके वाइब्रेशन के लायक तो ये है ही। क्योंकि वहां पे ब्राह्मण ही खाना चलता है, प्याज लहसुन नहीं होता है। तो मतलब इतना उसका फर्क पड़ा, मैं सिर्फ 6 दिन वहां रही, लेकिन वो 6 दिन में जो 2 साल से एक दूसरे को बुलाते नहीं है, देखते नहीं है, झगड़ते रह रहे थे, मतलब सब लोगों में इतना चेंज आ गया, सब एक ही प्लेट में बैठ के खा रहे थे। मतलब वो मुझे वो एहसास हुआ ना कि सच में मेरा यहाँ आना सफल हो गया। वो आत्मा तो मुक्त हुए, लेकिन ये जो वो छोड़ के गए पीछे परिवार, वो सफल हो गया। बहुत मतलब बहुत ही अच्छा ऐसा वो सब कुछ रिजल्ट तुरंत निकल गया। इतना मतलब वो फेमस हो रहा था कि ये लोग झगड़ रहे हैं, ये ऐसा है, यहाँ तक बातें आ रही थी। सब वहां सॉल्व हो गया सिर्फ उन 6 दिन में। मैंने बस यही किया, दोनों टाइम खाना आता था तो मैं वहां बैठ जाती थी और मन से बाबा को कहती थी कि बस आपके वाइब्रेशन इसमें ऐसे जाए कि ये सब शांत हो जाए। शांति। बहुत बढ़िया, शुक्रिया बाबा का, क्योंकि परिस्थिति कोई भी निर्माण होती है लेकिन सेवा हमारी होती है बस, ये याद रखना है। कोई भी परिस्थिति है, सेवा हमारी होती ही होती है। तो उसको
हद में जाकर उसके पीछे रोए, उदास होए, ये नहीं करना है। आप देखो, ये इस हफ्ते में बाबा ने कितनी बार 2-3 बार ये मुरली चलाई, कोई शरीर छोड़े, दुखी नहीं होना है, रोना नहीं है। उस आत्मा का पाठ था पूरा, पता है? बाबा ने ऐसे ही मुरली चलाई, है ना? तो बाबा कितनी हेल्प कर रहे हैं आपकी। देखो बहुत बढ़िया। बाबा ने फिर आगे चेकिंग बताया, अपनी परसेंटेज निकालो, सारे दिन में वेस्ट कितना हुआ और बेस्ट कितना हुआ। ये भी होमवर्क है, कितना सारा होमवर्क है, पूरा पेज है हमारा। हाँ, ओम शांति होगी। हेलो। हेलो। जी, बोले बोले। हाँ दीदी, वो कह रहे थे हमारा मतलब हर टाइम पे योग हो जाता है सब कुछ, लेकिन हफ्ते में जैसे एक आध दिन मेरा अमृत वेला मिस हो जाता है, लेकिन हम चाहते नहीं, लेकिन हो जाता है। हमको उसके लिए बहुत गिल्टी फील होता है। ऐसा लगता है जब उठते हैं तो लगता है हमारा कितना बड़ा कीमती चीज मुझसे चला गया। कभी कभी 3 बजे नींद खुलेगा तो सोचेंगे आधे घंटे बाद फिर उठेंगे, और फिर उसके बाद टाइम ज्यादा हो जाता है, 5 बज जाता है, फिर भी 5 या 5:45 बजे उठेंगे, फिर भी उसके बाद भी कर लेते हैं बैठ के, लेकिन ऐसा लगता है कि जो अमृत वेला का टाइम होता है वो हम नहीं कर पाते हैं। बस यहीं से हमसे थोड़ा सा हमको लगता है हमारा गलती हो जाती है। इसके लिए हम सोचते क्या करें कि धीरे-धीरे हमारा ये अमृत अवस्था बनती वेला। है। ये जब शुरू-शुरू में ये सबके साथ होता है, क्योंकि ये आदत करनी होती है हमारी। लेकिन उसमें अगले के दिन की दिनचर्या आपकी क्या होती है, आपने पूरा दिन अगले दिन अपने कर्मयोगी अवस्था आपकी कैसी रही थी? और रात को सोने से पहले आपने पोता-मेल ठीक दिया है कि नहीं दिया? पूरा दिन जब हमारा कर्मयोग बहुत अच्छा रहता है, तब जाके हमारा अमृत वाला प्रॉपर रहता है। और जब आप ऐसे बोलोगे ना, बाबा मैंने ये अलार्म रखा ना, उसके 5 मिनट पहले मुझे उठा देना या 2 मिनट पहले उठा देना, तो अलार्म बजेगा उससे पहले आप उठ जाओगे। हमारे साथ तो ये बहुत हुआ, क्योंकि सब घर में गड़बड़ करते हैं कि अरे तेरे अलार्म बज जाते हैं, आधी रात को तेरे अलार्म बजते रहे, सबको डिस्टर्ब होता है। तो मैं पापा को बोल के सोच, पापा ये बजे उससे पहले मुझे उठा देना। और उसी वक़्त हम उठ जाते हैं, उठ के हम पहले अलार्म ऑफ कर लेते हैं कि भई हाँ, मैं उठ गई अब बंद कर देती हूँ। तो ये हो जाएगा, बाबा से बात करो, क्योंकि अमृत वेला मिस होना गलत बात है, होना नहीं चाहिए, लेकिन ये धीरे-धीरे होगा। और हाँ, आपको ये होता है कि बंद करके अभी उठती हूँ, नहीं, उठ ही जाओ। फिर चाहे अमृत वेला करके आप आधा घंटा नैप ले लो चलेगा, आधा घंटा सो लो, वो चलेगा। बिल्कुल नहीं करना है, इससे अच्छा करके फिर एक आधा घंटा सो लोगे चलेगा, लेकिन पहले अमृत वेला उठ ही जाओ। 3 बजे, ढाई बजे, ढाई बजे, एक टाइम फिक्स रखो आप अभी। हाँ? बस 2 महीने 3 बजे उठ रहे हो या 2 महीने 4 बजे उठ रहे हो, तो 4 तो 4 ही। अपने हम्म। शरीर को उस अनुसार आदत डालो, वो पक्का हो जाए, फिर थोड़ा आधा घंटा पीछे, चलो 3:30 से उठेंगे, चलो फिर 3 से उठेंगे, ऐसे, ठीक है? हो जाएगा। हाँ? ठीक। जी। फिर बाबा ने आके कहा, और मोबाइल थोड़ा दूर रखा करो, इतनी दूर रखो कि उठकर जाना पड़े। उठकर जब जाओगे फिर आप सो नहीं पाओगे, है ना? पास में पड़ा था बंद करके सो जाते पता नहीं चलता, वो अलबेलापन आ जाता। उठकर जाओ उसको बंद करो, तो आपको होगा कि नहीं अब मुझे अब सोना नहीं है, तुरंत नहा लो, है ना? तुरंत ही 2-3 टम्बलर भी पानी डाल के नहा लो, फ्रेश-व्रेश हो जाओ, नहा लो, ब्रश-वश करके, फिर बैठो नहा धो के। ये विधि है, थोड़ी वो लगेगी शुरुआत में, लेकिन फिर ये आदत पड़ जाती है, बहुत अच्छी रहती है आदत, है ना? तो ऐसे करो नहीं होगा। फिर बाबा ने कहा देखो अगर माने 40% वेस्ट है, 20% वेस्ट है, उसको बचाओ। ये वेस्ट की आदत बहुत समय की आदत है, होने के कारण लास्ट घड़ी में धोखा दे सकती है देखो, ये व्यर्थ हमें धोखा दे सकता है। इसलिए नंबरवार बना देगी, नंबर 1 नहीं बनने देगी। तो ब्रह्मा बाप ने आदि में अपनी चेकिंग के कारण रोज़ रात को दरबार लगाई। हाँ, तो देखो ये चार्ट के पॉइंट, एक-एक पॉइंट चार्ट के पॉइंट आ रहे हैं, है ना? तो बाबा कितनी हेल्प कर रहा है देखो हमारी। हम कर्मेंद्र की दरबार के बारे में हमने पहले भी ये ब्रह्मा बाबा की ये मुरली चली थी, तब हमारी ये बात हुई थी कि बाबा का वो पुरुषार्थ, एक मैं आत्मा हूँ वो पाठ पक्का किया था। एक कर्मेंद्र की दरबार बाबा बहुत लगाते थे, अपने मन से बातें बहुत कर रहे थे। आज सेम बात बाबा बता रहे हैं, है ना? तो कर्मेंद्र हे मन मुख्यमंत्री, हे तुम्हारी, हाँ, यह तुम्हारी चलन अच्छी नहीं, ऑर्डर में चलो। हे संस्कार, ऑर्डर में चलो। क्यों नहीं नीचे ऊपर हुआ? कारण बताओ, चलो निवारण करो। तो अपने अंदर वो बार-बार चिंतन करना, है ना?
तो वो फिर उसमें चले जाते हैं हम। तो ऐसे रोज़ अपनी स्वराज्य दरबार लगाओ, तो जो नहीं लगा रहे हैं वो लगाना। जैसे जगत में चित्र माँगते हैं, जगत माँ से सबने चित्र माँगा था कि मेरा भविष्य स्वरूप कैसा होगा? तो बाबा ने बोला आपके अंदर भी ये होता होगा। तो बाबा ने आज हमें अपने दर्पण देखने का कहा। बाप-दादा ने हर एक बच्चे को एक विचित्र दर्पण दिया है, वह दर्पण कौन-सा है? स्वराज्य अधिकारी हो तो मुबारक हो, है ना? तो होमवर्क दिया स्वराज्य अधिकारी का चार्ट आपके लिए भविष्य पथ की शकल दिखाने का दर्पण है। हाँ, ये स्वराज्य अधिकारी जो चार्ट देंगे कि मेरी आँखें क्या दिख रही है, मेरे कान क्या कर रहे हैं, हाँ, मेरा मुख क्या बोल रहा है, ये हाथ क्या कर रहे हैं, पैर कहाँ जा रहे हैं, मेरी ब मन कहाँ, मेरा बुद्धि कहाँ, ये संस्कार क्या कर रहे हैं, ये इतना सारा ही हमें चार्ट देना है। उस चार्ट को देखो, ये आपका दर्पण हो गया। वो जो पेज में लिखोगे ना, वो डायरी का पेज आपका दर्पण है कि आप क्या हो अभी, है ना? फिर उसमें सुधारा लाना है, ठीक है? चेक करो काले दाग तो नहीं लगे हुए ना, है ना? जैसे गर्म पानी होता है कोहरा तो फागी लग जाती है, तो उसमें से फागी लग जाती है ना? तो देखो 12-15 हो गए हैं, आगे की मुरली हम क्या करें कल ले लें? क्योंकि हमने यहाँ तक ही पॉइंट्स लिखे हैं। मैं तो आगे ले लूँ उसके लेकिन बहुत ज़्यादा फिर लेट हो जाएगा। आधी मुरली हम कल रखते हैं, वैसे हमारी हर बार तो हो जाती है, लेकिन आज सबके डाउट्स होते हैं तो फिर देर भी हो जाती है। हुँ, तो आज की मुरली से इतना तो हमें काफ़ी होमवर्क मिल गया है आज के लिए। यहाँ से जो दर्पण का पॉइंट है, वहाँ से हम कल कंटिन्यू कर लेंगे। और कल नून की मीटिंग में हम यही ले लेंगे, ठीक है? नून वाली जो मीटिंग होगी वो इसमें ये वाली मुरली रखेंगे, तो हमारी वापस पूरी रिवाइज़ हो जाएगी, क्योंकि साकार वाणी में तो इतना टाइम नहीं रहता है। ठीक है जी? हाँ, तो क्या-क्या करना है सबने होमवर्क देख लिया ना? वेस्ट को बेस्ट में चेंज करना है, बचत की स्कीम बनानी है। हाँ, कोई भी कर्मेंद्रियाँ हमें धोखा तो नहीं देती और अपने मन बुद्धि से बातें करनी है, अपनी एक-एक कर्मेंद्रिय से बातें करनी है, निरंतर हमारा चेकिंग चलता रहे, हमारा चार्ट चलता रहे, हर सर्व शक्ति और गुणों का हमें लिस्ट बनाना है और उस पर देखो कि कौन-कौन सी गुण और शक्ति पर अभी तक मैंने वर्क नहीं किया है। या बिल्कुल भी किसी पे भी नहीं किया, कोई बात नहीं, टेंशन में नहीं आ जाना, आज से शुरू कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है, है ना? ठीक है? इतना होमवर्क करो। भाविका जी आप लिखोगे आज होमवर्क? हाँ, अगर भाविका जी से भी नहीं हो रहा तो कोई दूसरी हाँ आत्मा अगर फ्री हो ना तो जी, हाँ जी दीदी जी, अगर कोई किसी का मैसेज नहीं आया तो बाबा करवा देंगे। हाँ। नहीं आप बोलो तो दूसरा कोई नहीं करेगा ना, क्योंकि आजकल आपसे नहीं हो रहा ना मतलब आप बिज़ी हो शायद हाँ तो हाँ दीदी, वो थोड़ा क्या भाग-दौड़ होता है, सेवाएँ वगैरह कभी जाना होता है, कभी घर पे थोड़ा इसलिए। आज क्योंकि ये संडे की वो इम्पोर्टेंट बातें स्पेशल हैं। होती है ना पॉइंट, तो पूरा वीक हमें रिवाइज़ करना होता है। हाँ, इसलिए इसको बहुत अच्छे से इसलिए बोल रही हूँ कि आज तो लिखना पड़ेगा कि हमें हमें टाइम हाँ अभी जी। नहीं मिलेगा। हाँ जी दीदी, आज का स्पेशल हो जाएगा। हाँ, है ना? आज तो खास ही भेजना भाविका ठीक है? जी आज भी 3:30 बजे आना है। आप आ सकोगे? तो फिर आपसे हो तो ही होमवर्क लेना। होमवर्क लिखना 2 मिनट का काम है सुशीला बहन, क्योंकि बता तो दिया है हमने, जी, वो हो एक्चुअली जाएगा उनके अभी। युगल भी होते हैं ना घर पे, तो वो हाँ, आ इसीलिए। कोई बात थोड़ा हो क्या जाएगा। सब जगह नहीं मैनेज हो पाता दीदी, इसलिए थोड़ा रह कोई जाता है। बात नहीं बता देना, नहीं हो तो भी मैसेज कर देना, ठीक है जी? चलो, शुक्रिया बाबा का और आप सभी का भी दिल से शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।